गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने आज एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो है पीएच स्केल। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी रोचक टॉपिक है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक भी है। स्टूडेंट, आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम्स हो, आपका एकेडमिक एग्जाम्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या कोई आप कोर्स के लिए किसी कोर्स की तैयारी करने के लिए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपका ये एआई ट्रिपल ई की तैयारी कर रहे हैं, या कोई मेडिकल्स के अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई जॉब के लिए एग्जाम ग्रुप सी के एग्जाम से होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो या आर्मी की तैयारी, कोई किसी भी एकेडमिक एग्जाम से या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मैंने इस वीडियो में काफ़ी जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश की है, आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करी है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको इसमें जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है वो आपको पता चल पाएगा। और इस वीडियो को अंत में अगर आपको पसंद आती है वीडियो, तो आप उसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, शेयर भी जरूर करें, ताकि ये जो भी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है, जो आपको दी जा रही है, यानी अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँच सके और बच्चे उसका अपना घर में बैठे ही उसका अपना लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पीएच स्केल। हुआ क्या, सन 1909 में 1909 में पीएल सॉरिसन नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, अगर किसी भी सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता या फिर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता को एक स्केल में व्यक्त करने के लिए, और वो स्केल कैसे, लॉगरिथमिक स्केल थी, उस स्केल में व्यक्त करने के लिए एक टेबल दी थी, एक स्केल दी थी जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। यहाँ पर जो पी शब्द है ये पोटेंज शब्द से निकलता है, POTENZ। पोटेंज का मतलब होता है पावर, ये एक डेनिश शब्द है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो ये पीएच का मतलब है, पीएच स्केल्स। अब इसको क्या, किसी भी लेयन में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लॉगरिथमिक स्केल में व्यक्त करने के लिए पीएल सॉल्यूशन ने 1909 में एक स्केल दी थी, जिसको ही हम पीएच स्केल कहते हैं। किसने दी थी, पीएल सॉल्यूशन ने दी थी। कब दी, 1909 में दी थी। और क्या बताया था कि हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता को एक लॉगरिथमिक स्केल, एक लॉग टेबल के की हेल्प से उसको उसका हाइड्रोनियम की सांद्रता निकालने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए टेबल दी थी। ठीक हो गया। तो अब वो स्केल क्या है, उस स्केल को यहाँ पर मैंने बनाया गया है। ये स्केल में क्या है, देखो नीचे की साइड स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्या होती है, नंबर्स होते हैं। ये भी एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि पीएच स्केल में जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। 0 से लेके 14 तक होते हैं, ना कि 1 से लेके 14 हमें नहीं करना है, 0 से 14 होता है। और जो 7 है, पीएच मान अगर 7 होता है तो वह विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, वो न्यूट्रल विलयन होता है। अब ऊपर की तरफ क्या है, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता, ये हमें जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने का काम आता है। देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या हो रहा है, पहले 10 की पावर 0 है तो पीएच मान 0 है, और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता 10 की पावर -1 है तो पीएच 1 है। ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन -10 की पावर -2 है, -2 है तो पीएच मान 2 है। ऐसे कोई भी, अगर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता 10 की पावर -7 है तो पीएच मान जो है 7 आ रहा है। इसी तरह अगर हाइड्रोनियम आयन की संख्या 10 पर -11 है तो पीएच मान 11 है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हाइड्रोनियम आयन है। अब देखिए हाइड्रोनियम आयन क्या हो रहे हैं, इधर को बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या हो रहे हैं, ये वैल्यू माइनस में बढ़ती जा रही है। तो वैल्यूज अगर माइनस में बढ़ते जा रही है, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन जो होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो यानी इधर को, राइट हैंड साइड को, हाइड्रोनियम आयन इस स्केल्स में कम होते जा रहे हैं। अब पीएच मान की बात करते हैं, तो जो पीएच मान जो 7 आ रहा है, इस 7 को उदासीन पीएच मान माना है। उदासीन है, ना तो ये एसिडिक है, ना ये अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, न्यूट्रल है। अब अगर 7 से कम पीएच मान है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, if pH मान is less than 7, then the solution will be more acidic, यानी acidics. If pH मान is more than 7, अगर pH मान 7 से अधिक है तो जब सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। pH मान 7 से 14 की ओर क्षारीयता बढ़ती है। 7 से ऊपर को जैसे जाते हैं, pH मान 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, यानी
पीएच मान 11 वाला कोई विलयन होगा और पीएच मान एक 8 वाला होगा तो 11 वाला अधिक क्षारीय होगा बजाय 8 के, क्योंकि उसका पीएच मान अधिक है। ऐसे ही 13 पीएच मान वाला और अधिक क्षारीय होगा 11 से, इन सबसे। ठीक हो गया। ऐसे ही इधर को पढ़ते हैं, पीएच मान 6 है तो वो अम्लीय है, 5 है तो और अधिक अम्लीय है, 4 है तो और अधिक अम्लीय है, 3 है तो और अधिक अम्लीय है, ऐसे ही 2 और 1 बहुत अधिक अम्लीय है। ठीक है, यानी अम्लीयता पीएच मान जैसे कम होता है तो अम्लीयता बढ़ती है, इसलिए एरो को इधर को शो कराया गया है। और इधर को एरो इसलिए दिखाया गया क्योंकि क्षारीयता 7 से ऊपर की ओर जैसे पीएच मान बढ़ता है तो ऊपर की ओर क्षारीयता बढ़ती है। तो इन्हीं चीजों से लेकर के अब हमारी बॉडी का पीएच मान क्या है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें होती हैं और हमारा किस इन्वायरमेंट में हम रह सकते हैं, उसको हम देखते हैं। अब इस टेबल के बाद हमको पता है शुद्ध जो उदासीन विलयन है उसका जो पीएच मान है वो कितना है, 7 है, उसका पीएच मान 7। अब मनुष्य जो मानव शरीर है, मानव शरीर, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वह 7 से लेके 7.8 तक होता है। इस पीएच के अंदर ही हमारी बॉडी काम कर पाती है। अगर पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, यानी हमारा शरीर उसको अफोर्ड नहीं करता है। और 7.8 तक पीएच मान को हमारा शरीर अफोर्ड करता है, नहीं मनुष्य का शरीर जो 7 से 7.8 के बीच में ही इसका पीएच मान होता है। ठीक हो गया। अब हमारे शरीर का जो रक्त होता है, रक्त का एग्जैक्ट पीएच मान कितना, ये भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, ये 7.4 होता है मनुष्य के रक्त का पीएच मान। अब शुद्ध जल, शुद्ध जो जल है यानी जिसको आप आशुद्ध जल भी कहते हो, आशुद्ध जल, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। आशुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, कभी भी न्यूट्रल होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें देखते हैं किसका पीएच मान कितना होता है। हमारे शरीर में एक जठर रस भी निकलता है जो हमारे आमाशय में निकलता है, और आमाशय में क्या होता है, आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है HCl। हमारे आमाशय में जठर रस निकलता है, जठर रस पाया जाता है। ठीक है, और आमाशय में क्या होता है, HCl भी होता है। तो इस जठर रस में HCl मिक्स होता है। ठीक हो गया। तो तो इसका पीएच मान कितना होता है, इस जठर रस का हमारे शरीर का जो पीएच मान कितना होगा, सो पीएच मान जो उसका होता है वो होता है 1.2, मोर एसिडिक। ठीक हो गया। अब इस जठर रस में जैसे ये HCl की मात्रा क्यों होती है, क्योंकि हमारे खाने में, हमारे भोजन में कई बार सूक्ष्म जीव चले जाते हैं जो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते, उनको मारने के लिए ये आमाशय में HCl निकलता है। ठीक हो गया, और वहीं इसको न्यूट्रलाइज भी कर जाता है। तो अगर इसकी मात्रा हमारे आमाशय में बढ़ती है तो हमको एक जलन सी महसूस होती है और दर्द होता है, तो जिससे हम क्या कहते हैं, एसिडिटी होना कहते हैं, एसिडिटी हो गई कहते हैं। तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम जो दवा खाते हैं उस दवा का नाम होता है एंटासिड, एंटी एसिड, एंटी एसिड, एसिड को खत्म करने वाली, या इसको क्या कहते हैं, एंटासिड भी लिखा जाता है, एंटासिड, एंटासिड भी कहते हैं इसको। ये क्या है, अम्लीयता को खत्म करने वाली दवा है, यानी इस दवा का जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। मोस्टली एंटासिड्स में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स जैसे बेस मिलाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, वो भी कई बार एग्जाम्स में आता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, इसका पीएच मान होता है 10, मोर बेसिक, क्षारीय है। ठीक हो गया। तो ये एंटासिड दवाएं क्षारीय प्रकृति की होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो अम्ल होता है, अम्ल की प्रकृति को खत्म करने के लिए क्षार मिलाते हैं, और जिससे वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, उसका प्रभाव, दोनों का प्रभाव जो है खत्म हो जाता है आपस में मिलकर के। ठीक है,
अब इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ते हैं। शुद्ध जल का हमने पीएच मान पढ़ लिया। हमें कई बार आता है कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होती है, ठीक है, या अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो पीएच मान होता है 5.6। इतना अधिक क्यों होता है? क्योंकि जैसे देखिए बादल होते हैं, बादल, ये बादल है और यहाँ से अगर जो पानी आ रहा है, हमारे वायुमंडल में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें, हानिकारक गैसें होती हैं। हम इतना यातायात के साधन उपयोग करते हैं या इंडस्ट्रीज से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और N2O, ये हमारे वायुमंडल में इस टाइप की गैसें हमारे वायुमंडल में रहती है। तो जैसे ही पानी इन गैसों के साथ टकराता है तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ टकराएगा तो वो क्या बनाएगा, H2SO4 बना देगा, ठीक है, और नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ टकराएगा तो SNO3 बना देगा। ये दोनों अम्ल हैं। ये क्या है, अम्ल है। ये अम्ल पानी के साथ घुलते हैं और उस पानी की जो पीएच मान 7 था उसको कम कर करके उसको 5.7 तक कर देते हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान है वो 5.6 होता है, 6 के आसपास होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो अम्लीय होने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो दांत खराब होते हैं, हमारे दांत खराब होते हैं, वो अम्लीयता बढ़ने के कारण होते हैं। हम जो भी हम टूथपेस्ट यूज करेंगे तो टूथपेस्ट कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो दंत क्षय, जो दंत क्षय होता है ये क्यों होता है, अम्लीयता के कारण होता है, अम्लीयता के कारण, ठीक है। इसीलिए जो टूथपेस्ट बनाए जाते हैं वो क्षारीय प्रकृति के बनाए जाते हैं ताकि इस अम्लता के प्रभाव को वो खत्म कर सकें, ठीक हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि बिच्छू घास, नेटल का डंक, नेटल का डंक, बिच्छू घास हमारे घरों में बहुत होती है। इसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। अगर बिच्छू घास लगती है तो हमको दर्द होता है, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। तो अब कई बार बिच्छू घास लग जाती है या मधुमक्खी हमको काट देती है या चींटी काट देती है, हमको दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में अम्ल डाल देते हैं और अम्ल हमारी बॉडी एफर्ट नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर 7.8 तक के बीच का होता है, उसी को हमारी बॉडी एफर्ट करती है। तो उस अम्लता के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बेसिक पदार्थ हैं, जो क्षारीय पदार्थ हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमारे पास है, हमारे पास टूथपेस्ट है, हमारे पास साबुन है, हम उसको वहाँ पर रख करते हैं तो जिससे ये इसका प्रभाव जो कम हो जाएगा और हमें दर्द से आराम मिल जाएगा। तो कई लोग पुराने परंपरा के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि वहाँ पर खट्टी चीज़ अम्लता को खत्म करने के लिए और अम्ल डाल देते हैं, ठीक है, जो सही नहीं है, जिससे कि एकदम प्रभाव कम होता है। वो थोड़ा कम होता है क्योंकि अधिक आप एसिड डालेंगे तो कम एसिड, छोटे एसिड का प्रभाव थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। यानी हमें अगर अम्लता को प्रभाव खत्म करना है तो हमें बेसिक पदार्थ ही वहाँ पर डालने होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स हैं, या फिर सोप, साबुन हमारे घर में होता है या टूथपेस्ट हमारे घर में होता है, ये चीज़ें हमको वहाँ पर रब करनी चाहिए। अब देखिए इसी में अगर हमारे अब इसका फॉर्मूला हमने अगर एक और आता है कि हाइड्रोजन की सांद्रता निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला की है पीएच मान को अगर हम लॉगरिथमेटिक स्केल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता को, तो पीएच मान के लिए जो फॉर्मूला है, पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन, ये जो बड़े कोष्ठक में लिखा था इसका मतलब सांद्रता है, ठीक है, हाइड्रोजन की सांद्रता। अब अगर खाली हाइड्रोजन, इसको और कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन की सांद्रता, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग 1/H3O प्लस, क्योंकि ये बड़े कोष्ठक के अंदर है हाइड्रोजन की सांद्रता। ये H3O प्लस अगर ऊपर जाता है, अपॉन के ऊपर कोई भी चीज जाती है तो उसका चिन्ह माइनस में हो जाती है, ठीक है, इसलिए ये माइनस में हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता निकालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसके लिए कोई एक नया फॉर्मूला बताइए। तो H3O प्लस इसकी आयन की सांद्रता अगर निकालनी है कई बार किसी फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले से अगर हमको हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻⁻, ठीक, ये एक फॉर्मूला हो गया हाइड्रोनियम आयन की
सांद्रता के लिए। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। अब उसको हम निकालते हैं, कैसे होता है इस फॉर्मूले में लगाते हैं। हमको पहले से पता है कि जो आशुद्ध जल है, आशुद्ध जल, इसका जो पीएच मान है वो कितना है, 7 है। अब हमको पता है फॉर्मूला क्या पता है, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। देखिए आप, जब हमने पीएच एक स्केल बनाई थी तो जहां पर पीएच 7 था वहां पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ठीक ऊपर आप देखेंगे 10⁻⁷ थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख देंगे माइनस लॉग, यहाँ पर हाइड्रोनियम की सांद्रता क्या देंगे 10⁻⁷। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस माइनस कैंसिल जाएगा, 7 log 10। ठीक हो गया। अब log 10 का जो वैल्यू होती है वो हमको पता होनी चाहिए, log 10 का वैल्यू होती है 1। ठीक है, log 10 की जगह 1 रख लेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 1 बराबर क्या आ जाएगी 7, क्योंकि log 10 की जगह 1 आ जाएगा और 7 और log 10 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई माना जाएगा तो ये गुणा हो गया, तो कितना आ गया 7 आ गया ना। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7, यानी 7 कब आया, जब हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कितनी थी, 10⁻⁷ थी। ठीक है, इसका मतलब ऊपर की टेबल में जो हाइड्रोनियम की सांद्रता है वो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, पीएच मान निकालते हैं। तो उसी सांद्रता को उनने लॉगरिथमिक स्केल, यही लॉगरिथमिक स्केल था, उस लॉगरिथमिक स्केल व्यक्त करने की जो स्केल दी थी, इसी को हम पीएच स्केल कहते हैं।